पाली नहीं, ये गैरतमंदों का काम है। हाँ भाई, तुम बताओ, तुमने भी कुछ बनाया कि नहीं? इधर इतनी देर से बैठे हो लंदन में, चलो उतर जाओ यार, अब गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा। दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है, अफजाल अहमद हम में नहीं रहे और इसका भी हमें बहुत दुख है कि जब उनकी मौत हुई तो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बेड तक न नसीब हुआ, किसी दूसरे मरीज के साथ उन्हें लिटा दिया गया। ये सब सुनकर उनके चाहने वालों की यकीनन आंखें भीग चुकी होंगी। पिछले 20 साल से वो व्हील चेयर पर थे और सिर्फ इशारों की बात समझते थे और बात समझा भी लेते थे, मगर एक लफ्ज नहीं बोल पाते थे। उनकी आवाज गर्जदार थी और डायलेक्ट डिलीवरी तो उन पर खत्म थी। लेकिन मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया हो, मेरा जुर्म तो सिर्फ इतना है कि मैंने अपनों से प्यार किया है। उनकी बीवी और बेटियां उन्हें छोड़कर अमेरिका जा चुकी थीं। उन्हें लोग मुर्शद मुर्शद कहकर बुलाते थे, लेकिन अब कोई पलटकर उनकी खबर नहीं लेता था और उन्हें शाजी शाजी कहने वाले अब भूल चुके थे। जी हाँ, सैयद अफजाल अहमद, जिनका रंग भी सफेद था और उन्हें अफजाल अहमद चिट्टा के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना जाता था। नामवर अदाकार अफजाल अहमद जंग में पैदा हुए थे। उनका तल्लक सैयद घराना से था और उन्होंने एचिसन से तालीम हासिल की थी। उनकी पुरकशिश शख्सियत थी और उन्हें शोबिज में आने का शौक भी था, लेकिन उनका घराना चूंकि मजहबी था, इसलिए खानदान ने काफी उनकी मुखालफत की कि वो शोबिज इंडस्ट्री में ना जाएं। लेकिन वो घर बार छोड़कर शोबिज की दुनिया में आ गए और उन्होंने सबसे पहले इशफाक अहमद के ड्रामे उच्चे बुर्ज लाहौरदे में काम किया और उस ड्रामे में उन्होंने अपनी सिर्फ 18 साल की उम्र में 50 साल के बूढ़े का किरदार अदा किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुन्नू बाई के ड्रामा जजीरा में कमाल अदाकारी की और उसी ड्रामा से उन्हें मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई। ड्रामा जजीरा के बाद ही उन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलना शुरू हो गईं और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने 35 साल फिल्मी कैरियर में तकरीबन 250 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें उर्दू, पंजाबी और पश्तो जुबान की फिल्में शामिल हैं। उनकी मकबूल फिल्मों में बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, सीधा रास्ता, नौकर बोटीदा, श्री बदमाश, वैशी जट, चन्न ब्रयाम, मिलेगा जुल्म दा बदला जैसी लातदार सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में अदाकारी के अलावा वो मजहब, सूफीइज्म से भी लगाव रखते थे। हज के साथ साथ उन्होंने दर्जनों उम्रे भी किए थे। फिर एक रोज उन्हें फालज का शदीद अटैक हुआ। जान तो उनकी बच गई, लेकिन वो बोल ना सके और मजबूर हो गए, व्हील चेयर पर आ गए और फिर वो पिछले 20 साल से व्हील चेयर पर ही थे। हुकूमत की बेबसी थी कि वो अपने फनकारों के लिए कुछ नहीं करती। उन्हें सब अदारे बुला चुके थे। रह गई फिल्म इंडस्ट्री, उसने किसी के लिए कब क्या किया है उसकी तारीख गवाह है। हाँ, वो अदाकार, हदायतकार, फिल्म साज जो कभी अफजाल अहमद के घर से उठते नहीं थे, वो भी उनके घर का रास्ता भूल गए थे। अफजाल अहमद की हमशीरा के मुताबिक जब वो जिंदा थे तो अदाकार मोहम्मद अली हर हफ्ते एक खाना उनके साथ उनके घर में आकर खाया करते थे और अदाकार नदीम भी जब भी कराची से लाहौर आते तो उनसे जरूर मिलते थे। अफजाल अहमद इस हाल में कैसे पहुंचे थे, ये भी एक लंबी कहानी है। मुख्तसर ये है कि वो एक अदाकारा बहार के इश्क में मुब्तला हो गए थे और उसी वजह से उनकी इज़्दवाजी जिंदगी खुशहाल ना रही थी। फिर उनकी वाइफ ने उनसे तलाक ले ली और अपनी बेटी को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। उनके रिश्तेदार लालची थे और उन्होंने अपनी कुल जमा पूंजी तमासील थिएटर की तमीर पर लगा दी थी। उन्होंने जैसे तमासील थिएटर के बारे में सोचा था, वो उस तरह कामयाब ना हो सका। मजाजन वो हसास थे, हमेशा देने वालों में से थे और फिर जब उन्होंने कर्जा लिया, मकरूज हुए, उन्हें लोगों से पैसा मांगना पड़ा, तो उन्होंने देखा कि उनके अपने ही उनसे आंखें बदलकर दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। ये सारी चीजें जब उनके दिलो दिमाग पर छा गईं तो उन्हें ब्रेन हेमरेज का हमला हुआ और ये हमला भी उस वक्त हुआ जब वो अपने ही तमासील थिएटर के अंदर मौजूद थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो बोल न सके और उनका चलना फिरना भी गया और व्हील चेयर पर आ गए। इस हालत में बजाय हुकूमत उनका ख्याल रखती, उनका साथ देती, लेकिन इसके बरक्स कुछ और ही हुआ। तमासील थिएटर को बंद कर दिया गया और उनके खानदान को खूब रुलाया गया और एलडीए ने अफजाल अहमद के फार्म हाउस की भी आधी जमीन दबा ली। ये उसी तरह ही हुआ जैसे किसी दौर में अदाकार मोहम्मद अली के घर पर भी कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया था। अपनों की मुनाफिकत उन्हें इस जगह पर लेकर आई थी
और जो जख्म अपने देते हैं वो कहते हैं कि कभी बढ़ते नहीं हैं। अब अफजाल अहमद के घर में कोई नहीं था। फार्म हाउस काफी बड़ा था, सिर्फ उनकी वालदा ही उनका ख्याल रखती थी। अब उनसे फनकार भी मिलने नहीं आते थे। 1 दिसंबर को उन्हें लाहौर के जनरल अस्पताल में लाया गया। उनकी हालत तशवीशनाक थी। अस्पताल के लिए उनके लिए लैदा बेड भी मौजूद नहीं था। उन्हें एक दूसरे मरीज के साथ लटाया गया था। डॉक्टरों ने कोशिश की कि उनकी हालत बेहतर हो सके, लेकिन वो 2 दिसंबर की सुबह अपने खालके कीकी से जा मिले। और दिलचस्प बात यह है कि इस उनकी मौत के ऊपर अब सियासतदान अपनी सियासत को चमका रहे हैं। अभी हाल ही में आबिद शेर अली ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि लेजेंड अदाकार अफजाल अहमद को लाहौर के सरकारी अस्पताल में बेड तक न मिला और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जाने वाला चला गया, लेकिन अपने पीछे लाखों सवाल छोड़ गया। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अफजाल अहमद की इस तरह वफात के ऊपर हमारे पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखने से मुराद ये है कि अगर आप घर की कफालत करते हैं तो जो कुछ कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपनी जात पर भी जरूर खर्च कर लीजिए। आपकी भी जिंदगी चल रही है, गुजर रही है और ये खत्म हो रही है। थैंक यू सो मच। चलो उतर जाओ यार, अब गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा। चलो उतर जाओ यार, अब गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा। चलो उतर जाओ यार, अब गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा। आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। अफजाल अहमद की डेथ के ऊपर सिकंदर भट्टी लिखते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन जनाब। अफजाल अहमद की डेथ के ऊपर ही आईडी बनी हुई है नेराटो.विक्ट्री के नाम से। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोस, माजी की यादें, अफजाल अहमद ने आला अदाकारी की है और आखिर पर उनके लिए वो दुआगो हैं। बिंदिया के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर गजल कमल के नाम से आईडी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है। नदीम के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर आईडी बनी हुई है कुमार सिंह के नाम से। वो कहते हैं कि ये सॉन्ग अनीला फिल्म का है। बिंदिया एक्ट्रेस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर मोहम्मद कुरैशी कहते हैं कि काफी अरसा तक वो रुबीना के नाम से ही काम करती रही हैं ड्रामों में। ये थे वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह अपने ख्यालात का इजहार करते रहें। आपके कमेंट्स हम अपनी वीडियो में शामिल करते रहते हैं। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।